हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, जो आज का टेस्ट दे रहा हूँ मैं वो ये एसएससी सीजीएल का जो लाइव मॉक है ओलिव बोर्ड का। ठीक है, तो भाई ऑलरेडी सीजीएल का जो कैलेंडर है वो भी आ चुका है, तो अभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए। तो भाई करते हैं अभी टेस्ट को स्टार्ट। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ये रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं होगा ये, तो ठीक है, करते हैं भैया स्टार्ट इसको। ऑल क्विज इज टेस्ट, ऑल क्विज इज टेस्ट, सम क्विज इज पजल, सम क्विज इज पजल, नो टेस्ट इज गेम, नो टेस्ट इज गेम, यानी इनका नो का रिलेशन है। ठीक है, तो अब रिलेस ये बताने कंक्लूजन क्या है यहाँ पे। सम टेस्ट इज पजल, सम टेस्ट इज पजल बिल्कुल ठीक है। सम पजल इज कॉन्टेस्ट, सम पजल इज कॉन्टेस्ट कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं, सम पजल कॉन्टेस्ट कहाँ पे है भाई? कॉन्टेस्ट होल, अच्छा लास्ट में का सम गेम इज कॉन्टेस्ट, ये भी है भाई, सम गेम इज कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो सम पजल इज कॉन्टेस्ट ये कुछ कह नहीं रखा इनका रिलेशन। नो क्विज इज गेम, नो क्विज इज गेम, ये बिल्कुल ठीक है, तो वन एंड थर्ड फॉलो हो जाएगा ना। each of the letter in the word trims is arranged in the English alphabet। तो ठीक है, इनको 20, 18, 9, 21, 13, 16, 8 और 19। अब ये हो गया 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20 और 21। How many letters are there in the English alphabetically series between the letter which is second from left? ये हो गया। एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, ये हो गया। तो इनके बीच में कितने हैं? 9 में 9 ऐड करेंगे 18 और अगला उससे 19 है, तो 9 इनके बीच में हो गए ना, तो 9, मेरा 9। ठीक है, हाउ मेनी अल्फाबेटिक पोजिशन विल नॉट चेंज इफ द लेटर, चाहिए भी फिर इनको रीअरेंज करेंगे। 10, 21, 14, 11, 25, 1, 18 और डी। तो डी 4 पे हो गया ना, तो 1, 4, 10, 11, 18, नहीं भाई, यहाँ पे 14, फिर 18, फिर 21 और 25। चेंज 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 चेंज, अनचेंज है, चेंज चेंज और ये भी चेंज, तो वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिलेशन बताना भाई। 9 का 22 से, 9 तिया 27 माइनस 5, 21 तिया, नहीं ये भी नहीं होगा। और ये 3 का स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर नहीं किसी का। 3 पे डिवाइड कर, 3 उससे 21 माइन प्लस 1, 3 तिया 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया ना, तो 3 को 7 से, 3 उससे 21 प्लस 1, 3 उससे 21, 7 से 42, नहीं भाई, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का, ये आ गया 3। ठीक है, ये आ गया 7, 6, 6, 6 18 प्लस 4, 7 से 42 प्लस 4, तो 3 गुणा 6 प्लस 4, 6 गुणा 6 प्लस 4, 24 और 4 28 आंसर हो जाएगा भाई इसका। अभी रिलेशन बताना है। 9, 11, 13, 3, 5, 7 स्क्वायर है ना ये, तो ये 10 का, ये 12 का, ये 14 का, ये 8 का, 11 का, 13 का, ये गलत हो जाएगा। 3 का गैप यहाँ, दो का गैप तो गलत है। 7, 9, 11, 11, 12, 13, ये भी गलत हो गया। अब इसमें 10, 12, 14, ये सारे ओड नंबर है ना, तो ऑप्शन सी में सारे ओड नंबर है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अब इनके बीच का गैप कितना है? 50, ये 45, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 40, 35, 30, तो 23 आंसर हो जाएगा भाई इसका। 30 माइनस करेंगे ना 23 और 30 में से। अच्छा, तो प्लानेट को पी को 16 और 22, 6 22, 12 और 6 18, 1 और 6 7, 6 6 प्लस कर रखा, तो 14 में 6 करेंगे, लास्ट में 20 में है, 15 और 6 21 है, तो ये गलत हो गया। अब स्टार्टिंग में फिर एक्स आएगा, एक्स के बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 9 है, 9 और 6 15, 15 इसमें है, ये गलत हो गया। इसमें भी है, इसमें क्या चेंज है? एन और ओ का, तो 9 और 6 15, इसमें लास्ट में सेकंड लास्ट 15 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। अब इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वैली माउंटेन इज रिटन माइनस प्लस डेजर्ट
प्लांट वैली, डेजर्ट प्लांट वैली कॉमन केस में वैली, वैली माइनस, माइनस माउंटेन के लिए क्या हो गया प्लस, डेजर्ट के लिए इक्वल, प्लैनेट के लिए ये हो गया माउंटेन डेजर्ट प्लैनेट। तो अब माउंटेन के लिए क्या रहेगा प्लस, तो प्लस डेजर्ट के लिए इक्वल, और किसके लिए बताना प्लैनेट के लिए बताना, तो ये रह जाएगा। यानी ये सीक्वेंस में लिख रखे हैं इन्होंने, जैसे डेजर्ट के लिए यहाँ पे इक्वल है, फिर प्लैनेट के लिए ये है, यानी कॉमन का कोई चक्कर नहीं इसमें, ये सीरीज में लिख रखे हैं। तो अब इसमें क्या बताना कि अपोजिट कौन सा पेयर होगा, तो A1 के अपोजिट हो गया C4, J5 के अपोजिट हो गया V6, T8 के अपोजिट हो गया L0। तो अब बताते हैं भी इसमें J5 पहला ठीक हो जाएगा, ठीक है, T8 L0, T8 L0 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूसरा V6 A1, V6 A1 गलत हो जाएगा, L0 C4 ये भी गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 और 2। अब इसकी वाटर इमेज बतानी ना, ये लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ पे राइट साइड गलत है, ये ठीक हो सकता है, ये गलत, ये भी ठीक हो सकता है। इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे डार्क नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो डार्क होना चाहिए, अगर इसको पोस्ट कर दे तो डार्क नीचे होना चाहिए ना, डार्क नीचे इसमें है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। इसका अपोजिट बताना है, तो ई सभी में ठीक है, फिर ई के बाद सी आना चाहिए, इसमें ओ गलत हो गया, सी के बाद टी, ये टी गलत दे दिया, ये टी ठीक है, फिर ओ, फिर एम, एम के बाद पी या ओ, एम के बाद ओ आएगा ना, तो इसमें एम के बाद पी दे रखा, तो ये गलत, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। अब 21 15 9 35 बनाना है, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, नहीं ये हो गया 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 से 21, 7 पंजे 35, 64 गुणा 12/32, 32 दूनी 64, 12 दूनी 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 13 चौके 52, 52 आंसर हो जाएगा इसका। ये इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रुप को ऐसे लिख रखा है, G7 प्लस एक 8, R18 प्लस एक 19, 15, ये तो इसका अपोजिट लिख रखा है, 15 और 12 21, ये इसका अपोजिट 6 27, ठीक है, 16 और 1 17, ये दोनों वावल है ना, हाँ सेम इसमें एक अपोजिट, ठीक है, तो यानी कि जो वावल है उसका अपोजिट कर रखा है कॉन्सोनेंट से अगला एक, तो बी के बाद सी, यानी कि 3 आना चाहिए स्टार्टिंग में, 3 सभी में है, और लास्ट में है ये कॉन्सोनेंट है, तो F6 और एक 7 है, तो ये गलत हो गया, दो ऑप्शन पहले इसमें से, इसमें क्या लगा है यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, नो है, ये वाव कॉन्सोनेंट है ना, नो का उल्टा 18 होना चाहिए, 18 पे आर आएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यही होगा ना, 15 और 12 27, 21 और 6 27, हाँ ठीक है। अब रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हिंदी में करते हैं। अ, ये जो भी है, तो उपयुक्त में के आधार पर जे एल से किस प्रकार संबंधित है, जे एल से, ठीक है, तो एल का, और ये एल एन की इकलौती संतान है, एल एन की इकलौती संतान है, एन डिवाइड बाय प्लस एन टी का पति है, एन टी का पति है, यानी टी उसकी वाइफ होगी, टी जी, टी जी की सास है, टी जी की सास, अच्छा, यानी ये एल लड़की है, ठीक है, जे का एल से बताना लास्ट में है, ठीक है, जे जी प्लस डब्ल्यू, जी डब्ल्यू का पिता है, जी इनकी संतान है डब्ल्यू, डब्ल्यू और जे, डब्ल्यू जे का पति है, ये हो गया जे, ये होगी लेडीज, तो जे का एल से किस प्रकार से, जे का एल से, तो इसकी सास है, अच्छा जे का एल से, जे का एल से क्या रिलेशन है, इसकी सास है, यानी कि इसकी बहू होगी, बहू नहीं मतलब डॉटर इन लॉ होनी चाहिए ना, हाँ डॉटर इन लॉ, ठीक है, ऑप्शन ए। अब इसमें क्या बताना है, नेक्स्ट इमेज, ये यहाँ पे हो गया, तो ये इसके ऊपर वाला, अच्छा अच्छा, इसको छोड़ते हैं, ये यहाँ पे, फिर सेम प्लेस, फिर इससे अगले में, फिर ये सेम प्लेस, उसके बाद यहाँ पे डार्क होना चाहिए, इसमें डार्क है, इसमें दो डार्क कर दी गलत, इसमें ये डार्क होना चाहिए था, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा ना, हाँ ठीक है।
अब ये किस इमेज के अंदर है, ये सीधा ऐसे, ये सीधा यहाँ पे भी है, इसमें कोई नहीं है, इसमें ये है यहाँ पे। तो एक बार फर्स्ट में देखते हैं भाई, ये रही भाई यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट, ये ऐसे, फिर नीचे ऐसे, ये ऊपर, ये यहाँ से ऐसे निकल गई, और ये ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी बाय इंटरचेंजिंग अ गिवन नंबर नॉट डिजिट्स, डिजिट नहीं चेंज करने, सिर्फ नंबर चेंज करना, सो द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो 856 गुणा 4 माइनस 456 डिवाइड बाई 3 प्लस 55 इक्वल टू 3327। तो 4, अच्छा गुणा करने, 6 चौका 24, 2 5 चौका 20, 22, 2 8 चौका 32, 2 34, 3 पे डिवाइड करेंगे, माइनस 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 प्लस 55। तो 7 और 2 9, 3 और 3 6 आंसर आना चाहिए ना। 4 और 2 6, 4 10, 3 13, 4 माइनस 5 और 2 7 और 1 8, प्लस 5 और 5 10 1। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई, ये माइनस का आ गया बीच में, तो ये नहीं कर पाएंगे हम ऐसे। बेसिक करते हैं इसको, तो ये कितना रह गया, 52 3 97, माइनस करते हैं 7 2 3 3, पहला ठीक है यानी कि। अब दूसरे में देखते हैं, 1565 माइनस 496 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 24 और 15 255, 240 और 15 255। तो 4 1 4 3 8 4 चौके 16, माइनस ये हो गया। अब 255 एक बार इसमें ऐड कर लेते हैं, 255 0, 6 1 7 5 12 1 5 1 6 2 8 1। अब इसमें से माइनस करते हैं, 124 6, ये रहेगा 9, 7 में से एक गया 6, तो ठीक है भाई, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर टर्म्स आर अलाइक इन सम वे, एक अलग है। तो 5 15 10 का डिफरेंस, 12 और ये हो गया 24, इसका डबल, 8 और 24, इसका 3 गुना है ना, 5 ये इसका 3 गुना, 1 और 3 ये इसका 3 गुना, ये 2 गुना है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अब ये है ए से पी तक अगर जाएंगे हम, कितना ऐड करना पड़ेगा, 15। पी से जी तक जाएंगे तो जी कितने पे हो गया, 26 और 7 33 पे, तो 16 से 33 आना तो 17, यानी कि अब 19 ऐड करेंगे। तो अगर 7 में 19 ऐड करेंगे, 19 और 7 26, जेड आना चाहिए, तो ऑप्शन बी, जेड एक में ही है। सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा, नो सोफा इज बेड। तो ये हो गया बेड, ये हो गया नो का रिलेशन। अब कंक्लूजन बताते हैं भाई, सम चेयर आर नॉट बैड, सम चेयर आर नॉट बैड, बिल्कुल ठीक है ये तो बात, क्योंकि जो ये हिस्सा है, ये बैड नहीं हो सकता ना। ऑल चेयर आर बैड, ऑल चेयर आर बैड, ये तो गलती हो गया। सम टेबल्स आर नॉट बैड, सम टेबल्स आर नॉट बैड, इनका तो रिलेशन कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि ये बैड अगर यहाँ पे कंप्लीट ऐसे होते, अभी भी नो का रिलेशन इनका, तो नो का रिलेशन हम अभी भी बना सकते हैं ना, तो ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। सी वी सी वी बी ई लास्ट में बना रखा है, सी वी बी ई, सी वी बी ई आर, अच्छा तो सी वी बी ई आर, सी वी बी ई आर सी, बी आर वी ई से, बी आर वी ई से, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अपोजिट बताना है इसका, तो प्लस की जगह खाली हो जाएगा, और ये ऐसे, ये हो जाएगा भाई, तो दो डबल खाली हो सकते हैं, है ना। तीनों खाली हो सकते हैं, नहीं तीनों खाली नहीं हो सकते। ठीक है, प्लस डॉट और एक खाली, बिल्कुल ठीक है। ये प्लस ये और खाली, प्लस ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस ये तो सेम ही है। अच्छा इसमें फिगर उल्टी बनेगी, अच्छा इसको हम ऐसे रखते हैं तो राइट साइड में, यानी किसी राइट साइड में डार्क होना चाहिए ना, ये इस सर्कल पे डार्क होना चाहिए, इस सर्कल पे डार्क है नहीं, तो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा, तो सेकंड और थर्ड आंसर होना चाहिए इसका। बाकी इसको बाद में चेक करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो सारे बॉडी से रिलेटेड हो गए। डर्मेटोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये ह्यूमन से, ये भी ह्यूमन से रिलेटेड हो गए। फिलेंथ्रोपिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो पुरातात्विक हो गया। प्रोटागोनिस्ट, ये भी नहीं, ये अलग हो गया ना। गाइनोकोलॉजिस्ट, पेडिस्टेरियन, ऑर्थोपेड, तो सी आंसर है इसका, सी इसमें अलग है ना। अब इसमें क्या ये पुट करें,
मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 12×5 = 60, 60 × 180 ये हो सकता है ना। तो 162 माइनस 110 प्लस 32 इक्वल टू 3। 12×5 = 60, 3 नहीं, ये भी नहीं होगा भाई, 3 थोड़ी बचेगा यहाँ से। डिवाइड 110 पे तो डिवाइड होगा, तो बचे ऑप्शन डी। एक बार करके देखते हैं। 162 प्लस 110 माइनस 32 प्लस लास्ट के दो रह गए ना, तो 180 प्लस 60 240 होना चाहिए। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना रह गया, 130। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर। तो सिंपल काउंट करते पहले बेसिक, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10। अब ये बड़े 10 11 12 13। सेम इसमें 14 15 16। और ये दो ये हो गए ना, 17 18। 18 ही सबसे लास्ट ऑप्शन है, तो 18 हो जाएगा। अब करते हैं मैथ। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 18। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर ईच इंक्रीज बाय 4 एंड द लास्ट 5 इज डिक्रीज बाय 6। तो ये 5 5 चुका 20 और 6 पंजे 30, माइनस 10 हो गया ना। तो 10 नंबर टोटल है, सभी की एवरेज -1 हो जाएगी। तो 18 थी पहले एवरेज, अब 17 रह जाएगी। अब ये करना, तो 10 का क्यूब -10 दिया 30, 800 970। डायरेक्ट 970 हो गई। तो नहीं भाई, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यानी कि a1/b1 इक्वल टू a2/b2 c2 बाय नहीं c1/c2, ऐसा कुछ होगा ना। हाँ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यानी कि 7 - 8 डिवाइड बाय एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। 7 + b इक्वल टू 5/15, यानी कि 1/3। तो वैल्यू रखते हैं ऑप्शन से। 7 में तो 2 गई 5, नीचे 15 होना चाहिए, फिर ये गलत हो गया। 7 में 3 गई 4 और 7 और 4 11, ये भी गलत हो गया। 7 में तो 2 गई 5 और 12, ये भी गलत हो गया। 7 में 3 गई 4 और 7 और 5 12, 1/3 ये है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा भाई। ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 5 ऑफ ए जॉब इन 9 days, यानी कि गुणा 3 तो 15 दिन में। ए करेगा 15 दिन में, बी 2 की वैल्यू 8 4 3 12। ठीक है, तो 12 × 5 = 60, 15 चौके 60, 12 × 5 = 60। अगर ए और बी साथ काम करते हैं, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द एंटायर जॉब। 9 9 × 6 = 54, 6/9, 3 दूनी 6, 3 9, 6 से 2/3। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, है ना। हाँ, तो साइन से साइन कैंसिल, 2/कोस, यानी कि अगर कोस को अपोजिट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऑप्शन डी। A wall has two windows whose base are at height of h and h plus 2√3, यानी कि एक वॉल होगी, एक विंडो यहाँ पे मानते ही है h हाइट पे, दूसरी विंडो अगर यहाँ मानते ही है h plus 2√3, यानी कि 2√3 यहाँ से लेकर यहाँ तक 2√3 है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल द एलिवेशन टू द लोअर एंड अपर आर 30 एंड 60। ठीक है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, तो ये हो गया 1/√3। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ए 1 पॉइंट पे कहा ना हमने, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई ये अगर ये एक वो पॉइंट है ना, दोनों से ये सेम एंगल, ये 30 है और ये टोटल 60 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया √3। अगर 60 करते हैं टोटल हो गया √3, ये हो गया 1, यानी इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल तभी तो होगा ना ये। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी √3 से, ये हो जाएगा 3, यानी ये टोटल 3 है, ये यहाँ तक 1 है, तो ये 2 हो गया, यानी कि 2 इक्वल टू 2√3। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3।
ए पर्सन गोज 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई 10 हो गया, एंड रिटर्न्स 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20, x प्लस वाई कितना हो गया 20। तो 30 30 का 15 और इनके बीच का गैप 10 और 5। तो व्हाट इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम, स्टिल वाटर में इतनी और बोट की 15 5। ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 7 5 12 और 4 16, यानी कि 8 है कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर सी प्लस ए 8 है तो बी कितना हो जाएगा 1, बी एक में 1 है, ऑप्शन ए। 4 3 7 रहेगा, ठीक है। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शो द नंबर ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेली वेजेस। अच्छा, out of the number of workers who earn rupees 500 or more but less than rupees 550 more, अच्छा ये रहा, ठीक है, कितने 150, 60% are of age 50 years or more, ठीक है। 30% are age of less than 50, ठीक है, लेस देन 50 है, एंड रिमेनिंग आर द एज लेस देन 40, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ एज 40 years और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स, तो ये 30% हो गए। तो 150 30% कितना 15 3 45, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द लार्जेस्ट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p इज x एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज y, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। 4 5 11 और 2 13 और 4 17 और 25 और 2 27 है, यानी कि 27 कंप्लीट 9 से डिवाइड, तो p की वैल्यू एक तो 9 रख सकते हैं, एक 0 रख सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का स्क्वायर 81 माइनस 0 प्लस 4 चौके 16, तो 16 माइनस करेंगे कितना रह गया, 11 में से 6 गए 5, 7 में थे 65, 65 आंसर हो जाएगा इसका। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, बी कैन फिल इन 8 आवर, तो 24, 6 चौका 24, 4 8 दिया 24, दे आर ओपन अल्टरनेटिव सेट दैट पाइप ए रन्स फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर में कितना काम कर देगा, 4 दूनी 8, फॉलोड बाई पाइप फॉर 3 आवर्स, तो ये 3 9 काम कर दिया, टोटल काम कितना हो गया 17, काम रह गया 7। एंड दिस साइकिल, तो उसके बाद इन हाउ मच टाइम विल द टैंक ऑफ कंप्लीटेड, अब 4 काम करेंगे हम तो काम रह जाएगा 3, टाइम कितना हो गया 2 और एक 3 5 और एक 6 घंटे हो गया, यानी कि 6 घंटे प्लस काम रह गया 3/4। अच्छा, तो मिनट में ये 60 की वैल्यू 15 गुणा 15 45, 6 घंटे 45 मिनट हो जाएगी। 5 थीटा बाई 12 माइनस गुणा 180, 12 एकम 12 12 पंजे 60, तो ये हो गया 1075 माइनस कोट 15 से 105। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1090 प्लस 90 15, हाँ ये हो गया 15, 1075, वो क्या होता था यार उसका, 2 प्लस रूट 2, नहीं भूल गया यार, जो ट्रायंगल बनाते हैं हम उस पे बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को। At Eju, the entry fees is rupees 100 and each visitor can purchase animal feed at a fixed price. Ria bought 8 packs of animal feed and paid a total of rupees 1700 for his visit. यानी 100 रुपये इसने दिए होंगे, तो 1600 रुपये होंगे, 8 की वैल्यू 1600, तो एक की वैल्यू 200। हाउ मच वुड शी हैव टू पे इफ शी बोट 12 पैक्स ऑफ एनिमल फीड, तो फीड सॉरी फील्ड नहीं फीड, तो एक की वैल्यू 200, 12 दूनी 2400 और 100 रुपये इसके विजिटिंग करने के भी दिए होंगे उसने, 2500 हो जाएगा फिर। हाउ मच वुड शी पे, तो 2500 देगी ना, ठीक है। द फॉलोइंग पाई चार्ट, जो भी पाई चार्ट आता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल ये है 8400, क्या बताना है इसमें, इन ग्रुप 2 3/5 ऑफ द पीपल इज मेल, टोटल अभी 8400, 3/5 पीपल ऑफ इज मेल एंड ग्रुप 7 में 1/6 ऑफ पीपल इज फीमेल, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ग्रुप 2 एंड 7। अच्छा, तो ग्रुप 2 में कितनी फीमेल है, ग्रुप 2 15%, 15/100 मल्टीप्लाई 3/5, अगर मेल है तो 2/5 फीमेल हो जाएंगी, माइनस अब 8400 मल्टीप्लाई ग्रुप 7 में कितने भाई, ग्रुप 7 कहाँ पे, ये रहा ग्रुप 7 8% है ना ये, हाँ तो 8/100 मल्टीप्लाई 1/6, तो 8400
कॉमन ले लिया अब यहाँ से, नहीं अगर 84 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है 84 रखते हैं सिर्फ, तो ये हो गया 5×3 = 15, 3×2 = 6 माइनस 8/6, तो 36 माइनस 8, 28, 28/6 गुणा में 84, 6×6 2 रह गए, 6×4 = 24, अभी हो गया 28, 14, 14×2 = 28, 14×3 = 14, 56, 56×2 = 112 का 2, 11, 14×2 = 28 और 11 39, 392 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, द फॉलोइंग पाई चार्ट, दो जो भी है ये 2.5 लाख इसमें कुछ दिखा रखा है, ये जो भी है, तो क्या बताना, फाइंड द रेशियो, एक सेकंड, ये पाई चार्ट पूरा देखना चाहिए भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन DU एंड BHU, DU हो गया ये ऑरेंज कलर का तो 18, एंड BHU कौन सा है ये स्काई कलर है ना 20, तो ये हो गया 38। रेशियो किससे बताना है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन IIT, IIT में ब्लू 25 प्लस JNU, ये 15, 25 और 15 40 हो गया, तो 2 पे 19, 2 पे 20, 19/20, कोई एवरेज वगैरह कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर यहाँ से रेशियो पूछ रखे ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी मेजर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इसका क्या रूल होता है, अगर ये 3 4 5 लेते हैं, ये साइड जो होगी वो 4 और 3 7 से कम होगी, और 4 - 3 1 से बड़ी होगी, है ना। ठीक है, तो स्मॉल साइड से छोटी होगी, दोनों के जोड़ से छोटी होगी, 7 और 4 11 प्लस 1 गलत हो गया, 6 और 5 11 ज्यादा, ये भी गलत हो गया, 8 और 4 12 और 1 13, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आंसर बच गया ये। ठीक है, 10 और 7 17 कम है, और 3 से ज्यादा, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर 4/3 पाई आर का क्यूब एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच है, ये रेडियस इक्वल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 इक्वल टू हाइट बाय रेडियस, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्पीयर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6 टू दैट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर 4, 2×3 6, 2×2 4, 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। A seller sells good at 15% profit and use weight 14% less than the actual measure, find the profit, ये हो गया, तो 0 140 यानी कि 860, ठीक है, तो 15% पे 5×3 = 15, 5 पे 20, 20 की चीज 23 में, और 86 की चीज 100 में, ठीक है ना, तो 20 पे 5, 86 की चीज 23 15 115, 14 15 29, 2900/86, यही रह गया ना, तो 2 पे करते 2 चुके 8, 43, 1450, 2 × 2, 2 चुके 8, हाँ ठीक है, 43 पे ये गया, 3 पे 3 3 4 3 बार 129, कितना रहेगा फिर 16 160, फिर या तो 3 पे जाएगा या 4 पे, 3 पे या 4 पे, अगर 3 पे करते 129, नहीं भाई 3 पे जाएगा, तो ऑप्शन ए, 4 पे तो ज्यादा पहुंच जाएगा। Two circles with radius 37 and 12.5 centimeter respectively touch each other internally, यानी कि अगर ये इंटरनली ऐसे टच कर रहे हैं, है ना, कोड पी क्यू ऑफ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, यानी कि ये पी क्यू ऐसे इसकी टेंजेंट हो जाएगी, पी क्यू, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ बतानी है, तो एक काम करते हैं भाई, ये रेडियस इसकी होगी, कितनी है इसकी रेडियस 12.5, और ये यहाँ तक ये टोटल इसकी रेडियस होगी, ये होगी 37, ये जितना भी होगा यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा ना ये, तो उसका डबल कर देंगे, यानी कि 37 का स्क्वायर कितना हो गया, 7×3 = 49, 4 7 21 = 42, और 4 46, 6 4 3 3 और 4 13, 12 का हो गया 25.12 × 13 156, एक इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75, 8 में 6 गया 2, 1 1275, अब इसका रूट करना पड़ेगा, तो 12 12.75 का रूट करना है ना, 12 12.75, ये गया 3 पे, 3 3 9, 3 3 12, 3 3 9, अब 9 पे 9 3 27, 3 3 9, और 9 3 27, ये कितना रह गया 21 और 12,
33, 75 आ गया। यहाँ पे आया था 3, 3 के बाद फिर 3, अब 33 दूनी 66। अब किस पे जाएगा ये? 5 पे, 66 पंजे, हाँ ठीक है, 5 पे, 5 पे 25, 2 6 पंजे 30, और 2 32 का 2, 3 6 पंजे 30 और 3 33 है, तो ये रहेगा 50, यानी कि 0.5। तो इसका डबल करेंगे 66 और एक 67। 67 तो है ही नहीं भाई, कम तो होगा नहीं, 75 भी नहीं हो सकता, 65 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 67 तो यहाँ पे ही आ गया हमारा, तो 70 लगा के चलते, क्योंकि आगे पे पॉइंट में जाएगा ये। इफ ट्रायंगल जी, एक सेकंड, जी एच जे, एच जे इज पैरेलल टू के एल, यानी कि ये हो जाएगी के एल, जी के 3, जी के 3 एंड के एच 11, के एच ये होगी 11, 3/11, तो सेम साइड ये भी ऐसे, जी एल 27 है, तो इसका 9 गुना, यहाँ पे 99। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एल जे एंड जी एल, एल जे एंड जी एल, तो 2 72 आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर डील फॉर ए कस्टमर, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी कि लगातार 4% के 10 सक्सेसिव डिस्काउंट, 1 वोल्ट डिस्काउंट ऑफ 40%, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये भी गलती है, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि जैसे 20% का मैं अगर आपको सिंगल डिस्काउंट दूं या फिर 10 10 के दो दूं, कौन सा ज्यादा होगा? तो यही ज्यादा होगा, क्योंकि ये बनेगा 10 और 10 20, माइनस 10 का स्क्वायर बाई 100 1, ये 19, यानी सक्सेसिव में हमेशा कम ही मिलता हमको, तो डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट ये अच्छा रहेगा। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ के ओ एल, ठीक है, के ओ एल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ के ओ एम 140 है, के ओ एम ये है 140, अगर ये एक बेस बना देते हैं हम भाई, तो इस बेस पे ये 40, तो ये हो गया 70। अब ये टेंजेंट है ना, यहाँ से ये सर्कल हो गया, तो जो ये एंगल होगा ये होगा इसके इक्वल, और ये एंगल होगा इसके इक्वल, यानी कि ये 70। अब बताना क्या है? एल एम एन, एल एम एन ये एंगल बताना ना, तो जितना ये एंगल होगा, अब ये कैसे बताएंगे? ये हो गया 90 का पूरा, 90 और 70 160, तो ये 20 हो जाएगा, तो आंसर 20। अब 5 इसको सिंप्लीफाई करते एक बार, 5 × √6 प्लस √2 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 4, ठीक है, तो इक्वल टू 5 √6/4 प्लस 5 √2/4, ये बताना ना, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4, बी की 5/4, तो 10/4, यानी कि 2 × 5 = 10, 5/2, ऑप्शन डी। हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 3/2/6 पर एनम विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि 100 इंटू ईयर इंटू 6 × 3 = 18 और 2 20 बटे में 600 बराबर 100 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, तो 100 पे ये कैंसिल, 5 4 5 30 साल बाद। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसको कर देते हैं इनकरेक्टली, एम्फेसिस ये गलत है, एमिग्रेट, ओबीवीएस इनवोक, भाई एम्फेसिस गलत है। एंटोनिम डिटैच, डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना किसी चीज से, तो एंटोनिम बताना नीडेड बिफोर सेंडिंग अटैच, अटैच होगा ना डिटैच का, ठीक है। द होल 9 यार्ड, यानी कि कंप्लीटली, अच्छा, एवरीथिंग। उसके बाद टेम्परामेंट, सारा calm temperament helped diffuse tense situation in the office, टेम्परामेंट यानी कि अगर टेम्परामेंट तो किसी का टेम्पर होता है ना, गुस्सा, पैसिव एक्टिव, इम्पैसिविटी, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, अपैथिएट हो गया, इंडिफरेंस उदास हो गया, इम्पैसिविटी या डिस्पोजिशन, इम्पैसिविटी लगा देते हैं फिलहाल इसका। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, तो रिमेंबर्ड नहीं होगा, रिमेंबर हैविंग टेकन नहीं, आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द म्यूजियम बाय माई मदर, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई मदर, आई रिमेंबर बीइंग, बीइंग तो नहीं होगा, आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द म्यूजियम, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम,
आई रिमेंबर टू बी टेकन। टू बी टेकन कब आता है? जब कोई अ, यहाँ पे लेकिन टेकिंग के लिए बीइंग यूज करेंगे। आई रिमेंबर बीइंग टेकन ये लगा देते हैं ना, या आई रिमेंबर टू बी टेकन। आई रिमेंबर माई मदर। टाइम 25 मिनट है। आई रिमेंबर टू बी टेकन टू द म्यूजियम। चलिए यही लगा देते हैं यार। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि द नंबर के साथ तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, ये गलत हो गया, ये ठीक है। ए नंबर के साथ प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ए नंबर ऑफ पीपल इन द, ये गलत हो गया, वर्ब ठीक है। इसमें डिफरेंस के अंदर पर्पज सिग्निफिकेंटली, अच्छा सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव चाहिए ना, तो सिग्निफिकेंटली हो गया। ही क्वाइट ईटिंग जंक फूड, ही क्विट हो गया ना, क्विट सॉरी, क्वाइट नहीं क्विट, ही क्विट ईटिंग जंक फूड। तो क्या बताना है इसका? दैट कैंसिल इट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। गिवन तो हो गया, सहमति देते हैं हम, गिव अप कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, हार मान गए। द वेट कंडीशन रिलेटेड टू ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा, वेट WEIT, वेट कंडीशन ये होगा ना, वेगिंग कंडीशन नहीं, ये भी नहीं होगा शायद। द सीईओ एंड द सीएफओ हैज नहीं आएगा, दो नाउन है ना, क्योंकि आर्टिकल दोनों के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग आदमी है, तो यहाँ पे ए में एरर हो जाएगा, एरर बताना। Myself has long since abandoned the nation that higher education is essential to either success or happiness. Myself, help, तो क्या बताना है इसका? सिनोनिम्स, असिस्टेड, स्ट्रैंडेड, फंसा हुआ रह जाना, ब्रिंगिंग लाना, मेडिकल, मेडिकल नहीं होगा। दे बेक द केक एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, अनाथालय है ना। दे बेक द केक वाज बेक्ड, द केक वाज बेक्ड, ऑप्शन सी में ही है। डॉक्टर्स अनलाइक PhD scholars, comma specialize in medical practice, ए से एक स्टार्ट हो रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस, डायग्नोसिस इलनेस, ए के बाद सी, प्रेस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट्स और परफॉर्मिंग सर्जरीज, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो डॉक्टर है PhD से अलग, स्कॉलर्स विद्वान, वाइल PhD स्कॉलर्स फोकस होना। अच्छा पहले इसकी बात करिए, फिर एक उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी उसकी, ये दो तीन। अब उसके बाद ये जो PhD वाले हैं, contributing to in medical practice, diagnosing illness, doctors unlike PhD scholars specialize prescribing treatments or performing surgeries, while PhD scholars focus on research contributing to के बाद इन नहीं आएगा, दो preposition इकट्ठी नहीं आएगी ना, तो ये गलत है, ये ठीक है भाई ये। The country rapid dash has led to a rise in many people's standard of living, तो ग्रोथ ही होगा ना। कंसाइटेड घमंडी, तो एंटोनिम बताने का, डिलीजेंट मेहनती हो गया, डिमिनेटिव डाइवर्जेंट डिफिडेंट, डिफिडेंट संकोची, कॉन्साइटेड घमंडी हो गया, डिमिनेटिव तो जो फिक्का मतलब कि जो ग्लोइंग नहीं है ना, डिफिडेंट संकोची, डिलीजेंट तो मेहनती हो गई, ये तो होगा नहीं इसका, घमंडी का डिफिडेंट लगा देते हैं हम, जो संकोची यानी कि in recent year urban gardening has gained popularity as more people become dash of the importance of sustainability, ignorant aware, कॉशियस तर्क हो गए, या फिर अवेयर, कॉशियस के साथ ऑफ नहीं आएगा ना, कॉशियस ऑफ ये आता है, अवेयर ऑफ तो होता है, अवेयर ऑफ यही होगा। Rooftops, balconies, and small backyards are being dashed into green spaces where fruits, vegetables, and herbs are cultivated. तो rooftop and small backyards are being filled, ignored, turn into, ठीक है, filled with होगा ना, filled के साथ तो with आना चाहिए। This practice not only provide fresh produce but also dash stress and promote mental well-being, यानी कि इंक्रीज वगैरह की बात करने की होगी ना, तो इंक्रीज ही करेंगे हम, कोज रिलीव मेंटेनेंस है, इंक्रीज स्ट्रेस, अच्छा नहीं, इंक्रीज नहीं करेंगे ना स्ट्रेस को, स्ट्रेस को तो रिलीव करेंगे हम। इन एडिशन अर्बन गार्डनिंग स्ट्रेंथ्स community ties and neighbors often share tools, knowledge, and even harvest, ठीक है, despite the challenge such as limited space and
pollution, many individuals remain dash in their efforts. Discourage, uninterested, persistent, bored, persistent हो गए ना, दृढ़ रहते हैं. As a result, cities around the world are dash policies that encourage residents to grow their own food. तो बैनिंग, ड्राफ्टिंग, इग्नोरिंग, ब्लॉकिंग. ड्राफ्ट ही करेंगे फिर तो, और तो नेगेटिव वर्ड है सारे. एंटोनिम बताना, पेरिल का मतलब होता है खर्चा, तो सेफ्टी, खर्चा नहीं, सॉरी, खतरा, खतरा, खर्चा नहीं, खतरा. समथिंग कैपेबल, एक सेकेंड, ठीक है भाई. समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग इजिली. फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, बात एक ही है. एड्रोइट, तो जो एड्रोइट होता है जो निपुण होता है किसी चीज में, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, या फिर जो बोल्ड होता है. सिनोनिम्स बताना, डेक्सटीरियस, मेहनती हो गई, तो इनकॉम्पिटेंस, पोम्पस, डिलीजेंट, मेहनती हो गया. डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस, डिलीजेंट, मेहनती, एड्रोइट, डेक्सटीरियस होगा ना. बैक एंड कॉल, रेडी टू परफॉर्म टास्क फॉर समवन इमीडिएटली. हाँ यही है भाई इसका. ऑलवेज अटेंड नहीं, ऑलवेज बी राउंड, परफॉर्म नहीं, यही होगा. इनकरेक्टली, हैपन, अबोमिनेबल, ये खतरनाक होता है ना शायद. डिटर्मिनेशन नहीं था, रिजेक्शन नहीं, डिटर्मिनेशन ठीक है, रिजेक्शन हैपेंड, एबोमिनेबल, हैपेंड, एच ए डबल पी ई एन ई डी, अबोमिनेबल, ये डिटर्मिनेशन, डी टी ई आर एम आई एन ए टी आई एन, ठीक है. ये गलत लग रहा, तो अब करते हैं जिक्के. मार्क फॉर रिव्यू एक कर रखे हैं ना, कौन सा क्वेश्चन, मैथ के भी दो रहते हैं, अभी रीजनिंग का कर रखे हैं मार्क फॉर रिव्यू, चल बाद में देखते हैं इसको. सर्विस टैक्स वाज सबसब अंडर द न्यू डायरेक्ट टैक्स रेजाइम कोल्ड इन जुलाई 2017, तो जीएसटी लागू हुआ था ये तो. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान, आयुष्मान एक तो 2021 या 22 में भी हुई थी ना, ये आयुष्मान कार्ड बने थे जो, उससे पहले 2016, एक सेकंड. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड इन विच सिटी. पहले मद्रास में होना था ना, वहां पे फ्लैग फैल गया था, उसके बाद वो मुंबई गए थे, जो वो था, कौन सा स्कूल था, क्या था वो, टैगोर, पता नहीं यार नाम याद, लेकिन हुआ बॉम्बे में था फर्स्ट सेशन. द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट हिज. भाई जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म में ही होगा. द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच एक्ट, तो 1919 का था ना वो, 16 तारीख को बनाया था उन्होंने, रक्षाबंधन या क्या कुछ बनाया था हिंदू मुसलमानों ने. इन फरवरी 2024, नहीं ये नहीं पता. नवरात्रि ऑब्जर्व ओवर 9 नाइट्स इज प्राइमली डेडिकेटेड टू विच गॉडेस. लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा. दुर्गा के लिए होते हैं ना नवरात्रि तो. विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, तो ये तो 352 में होगी. विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सिविल सर्विस एग्जाम, तो ये यूपीएससी है यार. द डेक्कन ट्रैप्स एरिया इन वेस्टर्न इंडिया कंसिस्ट्स predominantly of which type of rocks. बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन ये नहीं होगा, बेसाल्ट हो सकती है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है बेसाल्ट से ही बनती है ना, जो लावा निकलता है वो बेसाल्ट होती है, और उसी में उस बेसाल्ट ही होगी, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट with respect to the Indian Constitution. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process. नहीं भाई, राइट्स कोई भी हो, साधारण प्रोसेस तो हम हटा ही नहीं सकते उनको, मतलब कि हटा ही नहीं सकते ना, चेंज नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज ए फंडामेंटल राइट. हाँ ये ठीक है भाई, कोई भी राइट हुआ उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, तो ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा इसका. इन जून 2024 प्राइम मिनिस्टर, अच्छा एक बार इसको पढ़ लेते हैं. डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी टुक ओथ फॉर ए थर्ड स्ट्रेट टर्म एज the head of a coalition government after 2 full tenures in which the BJP enjoyed majority on its own. With this, PM Modi has now equaled with of the former PM record, who also served 3 consecutive terms. इंदिरा गांधी 3 टर्म के लिए आई थी, जैसे स्टार्टिंग में
एक 66 से 77 तक आई 11 साल के लिए, उसके बाद शायद वो 70 से 74 तक आई थी। नहीं 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 नहीं, 66 से पहले आई 77 तक, उसके बाद 80 से 84 आई थी, फिर उसकी डेथ हो गई थी ना। जवाहरलाल नेहरू हाँ स्टार्टिंग में ही आए थे। मोरारजी था ये तो आई नहीं। विच इनर्ट गैस इज कॉमनली यूज इन इनकैंडेसेंट डेस्केंट बल्ब्स टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन? तो आर्गन गैस होती हो तो नाइट्रोजन नहीं होगी, हीलियम तो वैसे भी नहीं होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, नियोन। नियोन हो सकती है, नहीं आर्गन ही होती है ना उसके अंदर तो। विच सेनाई मास्टर वाज होनर्ड विद द भारत रत्न इन 2001? सेनाई, बिस्मिल्लाह खान सेनाई, हाँ यही था। रविशंकर तो सितार बजाता, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या बजाता है? ये भी सेनाई, सेनाई बजाता। जाकिर हुसैन ये भी नहीं सेनाई बजाता, तो बिस्मिल्लाह खान ही था ना। द कालिदास टेम्पल एट एलोरा, renowned for its monolithic rock cut architecture, which was built during the region of the which dynasty? तो ये राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, ये राष्ट्रकूट के टाइम पे हुआ था ना, क्योंकि ये जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट के टाइम पे, और चोल के टाइम पे जो ये एमपी में कौन सी थी, वो चोल के टाइम की थी। द डिकेनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नहीं प्रोग्राम तो ये इम्प्लीमेंट करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, गृह मंत्रालय। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक, दो सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो वही होता है ना जो कंप्लीट, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है ना। तो फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोटिक, absence ऑफ सेल वॉल, absence ऑफ न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस तो होगा इसमें, यूकैरियोटिक है क्योंकि कंप्लीट है तो। absence ऑफ सेल वॉल ये भी रॉन्ग हो गया। 70 टाइप्स, 70 एक 90 पता नहीं 78 राइबोसोम होते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं होते, ये भी गलत है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं में होता है ना। इन द इंडेक्स रैंकिंग 2024, पता नहीं रैंकिंग का तो भाई। विच गुप्ता रूलर इशूड द फेमस गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग ए टाइगर स्लेयर? भाई जो टाइगर स्लेयर था, जो राइनो स्लेयर था, 5-6 टाइप के जो कॉइन थे वो समुद्रगुप्त के थे। और जो वीणा इन्होंने, वीणा वीणा क्या बोलते, तो वीणा वादक शायद इसका भी कुछ टाइटल लिया था समुद्रगुप्त ने, तो ये समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का सन था जो। रिवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला? अच्छा तो रिवेन्यू बाय फिजिकल इंटू 100 अगर निकालना तो रिवेन्यू बाय फिजिकल दे ही रखे इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिमालयन रिवर? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गोदावरी को साउथ की होगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव? देखो वेव दो टाइप की होती है ना, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, जो ऐसे ये ऑक्सीलेट करती है ना, ऐसे। और ट्रांसफर क्या होती है, जो ऐसे जाती है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे, ये होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूड जो उनकी जो मतलब कि एटम्स वगैरह होते हैं वो एक ही जगह पे ऐसे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करते हैं ना। तो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं ना, तो साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव इन एयर ये तो लॉन्गिट्यूडनल होगी ना। हाँ वाइब्रेशन ऑन ए गिटार ये भी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होगी। प्रेशर वाटर, प्रेशर वाटर नहीं, प्रेशर वेव्स इन वाटर, प्रेशर वेव्स, अच्छा तो वे हाँ जो जैसे आपने देखी हुई ना पानी में ऐसे लहरें दिखती है वो, तो ट्रांसफर होती है। अर्थक्वेक भी ये भी नहीं होगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स? नहीं पता भाई। विच इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व designated under UNESCO man and the biosphere program in India? सुंदरबन लगा देते हैं। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि जो पार्ट ए है वो तो पंचायत से है, 9A की बात करेंगे तो ये तो म्यूनसिपलिटी हो गया, और 9B की बात करेंगे ये होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 9A हो गया म्यूनसिपलिटीज से। अच्छा यहाँ पे जीके भी कंप्लीट है, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, दो मैथ के रह गए। एक तो ये क्वेश्चन है, एक बार इसको करते हुए। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इज डिक्रीज बाय p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय Q% फ्रॉम द ईयर 2020 से 2021, हियर p इज ग्रेटर देन Q।
लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन of country A to population of country B in the given year. What is the percentage decrease in X from 2020 से 2021? Let X be the ratio of population of country A to population of country B in given year. 2021 में एक बार इसको हिंदी में करते भाई। वर्ष 2020 से 2021 तक एक की जनसंख्या में 5% की कमी है। अगर हम मानते भाई कि और देश बी की जनसंख्या में क्या परसेंट की कमी, यहाँ पी क्या उससे बड़ा है। मान लीजिए एक्स दिए गए वर्ष में, दिया गया वर्ष कौन सा, वर्ष 2020 से 2021, 2020 से दिया गया वर्ष। ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात है एक्स, तो 2020 से 2021 तक एक्स में प्रतिशत कमी। मान लीजिए एक्स दिए गए वर्ष में अगर कुछ भी मानते, जैसे यहाँ पे थी 100, पी क्या उससे बड़ा है, ये 20 रखते हैं, वो 10 रखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया कमी हुई ना 80, ये हो गया 70, ये हो गया 90। मान लीजिए कि एक्स दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है 8:9। 2020 से 21 तक एक्स में कितने प्रतिशत की कम में प्रतिशत कमी कितनी है। 20 से 21 तक एक्स में प्रतिशत कमी कितनी है, मतलब ही नहीं समझ में आया यार इसका। तो या तो ये होगा भाई कि ये 1:1 था, अब हो गया 8:9, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9 में तो 8 गया, 1/9 इतनी कमी ना, तो 1/9 इसका कितना परसेंट, 1/1 का यानी 100। या तो ऐसे करेंगे, अब अगर इसमें करते हैं 100 ऑप्शन पुट करते हैं, जैसे 100 p माइनस क्या हो 10% डिवाइड बाय 90, 100/9, ये तो 10/9 हो गया। अगर इसको करते हैं ये हो गया ऊपर 1000 डिवाइड बाय 110, ये भी गलत हो गया। प्लस का तो होगा नहीं ना, होगा तो माइनस का ही। 100p माइनस क्या हो, अच्छा क्या हुई, अगर p की वैल्यू है 20, p क्या उससे बड़ा ये 10, तो यहाँ पे ये तो 80 आ जाएगा। क्या हुई रखेंगे ना यहाँ पे, तभी तो 90 आएगा। तो ऑप्शन ए लगा देते हैं इसका भाई। एक क्वेश्चन रह गया यार मैथ का, वो उसकी वैल्यू नहीं माइंड में आ रही भी। जैसे ये आया 1075 माइनस कोट 105 था, तो ये हो गया था 10, नहीं कोट आ गया था 15 से 105 माइनस का 90 पे चेंज हो जाएगा, कोट माइनस का तो प्लस का, यानी कि +10 15। इनकी वैल्यू क्या थी यार, √3 + 1, √3 + 1 2, नहीं √3 माइनस 1 2 √2, कुछ ऐसे ही थी ना। करके देखते हैं बार, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ये। तो 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया ना, ये हो जाएगा 3 + 1, हाँ ये लगा सकते हैं हम इसमें। 75 ये हो गया, 15 ये हो गया अभी यहाँ पे। तो अब करते हैं इसको सोल्व। ये हमें करना है 1075 + 1015, 1075 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
प्रसाद हर हर परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 + 1 √3 - 1। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया √3 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसके नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3/2। 2 + √3 यहाँ से आ गया 2 + √3। ये हो जाएगा 2 + √3 + 10 15। √3 - 1 इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे तो फिर भी दो ही आएगा ना, तो √3 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3/2। 2 - √3, तो ये हो जाएगा 2 - √3। √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 4 आंसर हो जाएगा इसका शायद। तो भाई मैथ भी सारा हो गया है, इंग्लिश भी हो गई। एक बार रीजनिंग का ये देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसके अपोजिट ऐसे ये हो गया, और प्लस के अपोजिट जो खाली, और एक खाली और खाली। अब इसको अगर हम जैसे इसको सीधा करते हैं, ये ऐसे, ये नीचे की साइड मूव हो जाएगा ना। ये ठीक है यार, सेकंड और थर्ड ही आए थे, सेकंड और थर्ड ठीक है। सेव करते इसको भाई, टेस्ट को करते हैं अभी सबमिट। काफ़ी इजी टेस्ट था ये, इतना कुछ खास था नहीं इसके अंदर। तो अभी देखते हैं एक बार, ये ओनली बोर्ड, ये भाई 179। मैथ में एक गलत है यार, इंग्लिश में दो गलत है, और जीके काफ़ी ठीक थे, इतने कुछ मुश्किल था नहीं। और मैथ में कितने हो गए, मैथ में हो गए 3 गलत, और रीजनिंग सारे के सारे ठीक है। तो वही 179 है स्कोर, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई एक बारी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ आपको लगा कि भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करनी चाहिए, तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि भाई आपका ये वीडियो इसमें टेस्ट में कितना स्कोर आया। तो थैंक यू एवरीवन, अब करते हैं वीडियो को यहीं पे बंद।